हरिओम मित्रों। ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं आज हम लोग बात करेंगे मई 2026 के ग्रहों के गोचर की कि ये जो गोचर है मई के महीने का, ये जेमिनी यानी कि मिथुन राशि या मिथुन लगन के लिए कैसे रहने वाला है। हमेशा की तरह पहले बात करेंगे जेमिनी की कि जेमिनी के लोग कैसे होते हैं, इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए, बेसिकली जो कालपुरुष की जन्म पत्रिका है उसका तीसरा भाव जहां 3 नंबर लिखा होता है, ये 3 नंबर ही रिप्रेजेंट करता है मिथुन राशि को या मिथुन लगन को। तीसरा भाव होता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल का, तीसरा भाव होता है हमारी छोटी-मोटी यात्राओं का, तीसरा भाव होता है हमारे जो ऑनलाइन वर्किंग का, इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उनका, टूर एंड ट्रैवल्स का, मेहनत का। तो ओवरऑल इनका जो ये लोग जो होते हैं जेमिनी वाले, ये एक्चुअली एक कह लीजिए कि इनको यात्राएँ करना पसंद होता है, पहली चीज़। दूसरा, टूर एंड ट्रैवल्स वही यात्राओं में आ गया। अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो कहीं न कहीं टूर एंड ट्रैवल्स को प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि जो इनके जो रूलर होते हैं वो बुध होते हैं। बुध जो है वो रिप्रेज़ेंट करते हैं यानी कि व्यापार के कारक होते हैं, तो व्यापार में इनका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है और ये उसमें खूब मेहनत करते हैं और खूब जो है सफल होते हैं। ओवरऑल इसके अलावा देखिए, बुध जो है वो एक अच्छा ऑब्जर्वेशन देता है, एक अच्छी तार्किक शक्ति देता है आपको। तो साथ ही साथ क्यूरियोसिटी बहुत देता है। आपको हर एक चीज़ को जानने की जो जिज्ञासा होती है वो और लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। आप लोग जो है चारों तरफ क्या हो रहा है, ये इन सब चीज़ों से अवेयर रहते हैं और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बहुत जो है उत्तम श्रेणी की होती है। इसके अलावा बात की जाए नक्षत्रों की तो मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, मंगल, राहु और गुरु ये बड़े प्लैनेट्स हैं और साथ में बुध भी आ गए, तो ये इन ग्रहों की ब्लेसिंग आपको प्राप्त होती है, इसलिए आप लोग थोड़े से और स्पेशल हैं। और इसके अलावा देखिए, अगर हम बात की जाए तो इनकी अगर हम वाणी की बात करें या खाने पीने की बात करें तो इन लोगों को तरल पदार्थ, लिक्विड चीजें अधिक पसंद आती हैं। और ओवरऑल वाणी थोड़ी सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव मीन्स थोड़े से अगर कोई सामने वाला अगर उनको थोड़ा सा जोर से बोल दे तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में एक घबराहट या एक लचीलापन सा देखने को मिलता है। इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। इसके अलावा एक चीज और है, क्योंकि आपके जो स्पाउस होता है वो स्पिरिचुअल होता है, क्योंकि सामने पड़ी है गुरु की राशि, तो कहीं ना कहीं वो लोग अध्यात्म से जुड़े होते हैं। और हो सकता है अगर आपकी लगन पर जुपिटर का एस्पेक्ट ना हो या केतु का एस्पेक्ट ना हो तो आप लोग शायद, जैसा मैं आकलन कर पाता हूँ, नास्तिक होने की संभावना अधिक रहती है। आप ईश्वर में इतना बिलीव नहीं करते जितना बिलीव आपके स्पाउस करते हैं। तो एक छोटा-सा एक एनालाइज़मेंट था कि जेमिनी के लोग कैसे होते हैं। बात करते हैं मई 2026 के गोचर की कि मिथुन लगन अथवा मिथुन राशि के लिए ये गोचर कैसे रहने वाला है। देखिए, 2 ग्रहों के योग बने हुए हैं इस माह और ये 2 ग्रह के योग आपके बहुत अच्छे भावों में बने हुए हैं, इसलिए ये महीना तो आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है, एज़ पर माय प्रेडिक्शन। अभी देखिए, आपके 10th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं। सैटर्न जो कि आपके 8th और 9th लॉर्ड के स्वामी हैं, अब वो आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। ये तो अभी लंबा रहने वाले हैं। भाग्य के स्वामी हैं और साथ ही साथ बाधाओं के स्वामी भी हैं। तो ऐसे में 2 चीज़ें बनती है। अगर आपका प्रोफ़ेशन 8 हाउस एरिया से रिलेटेड है, आई मीन टू से आपके इंडस्ट्रीज़ है या रिसर्च का कोई काम है या ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस का फील्ड है या मेडिकल का फील्ड है, तो निसंदेह आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा और आप नैतिक और अनैतिक चीज़ों में अंतर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और आ गई, अगर आपका प्रोफ़ेशन अगर कंसल्टेंसी नहीं है या फिर 8 हाउस एरिया से जो मैंने आपको बताए उसके सिग्निफिकेंस उससे रिलेटेड नहीं है, तब आपको कहीं न कहीं आपके वर्किंग प्लेस पर अभी आप, क्योंकि ये पहले से काफ़ी समय से बैठे हुए हैं यहाँ सेटल यहाँ पर और डायरेक्ट भी हैं अब तो कहीं न कहीं आपको देखने को मिल भी रहा होगा कि कहीं न कहीं चैलेंजेस, कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ती हुई या काम का भार आपकी लायबिलिटी बढ़ते हुए आपको दिख रही होगी। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो है
भाग्य का आपको सपोर्ट मिल रहा होगा। चीज़ें आप हैंडल करने में सक्षम होंगे। साथ में यहाँ विराजित है आपके मार्स। मार्स क्या है? देखिए मार्स आपके 6 और जो है आपके 11th लॉर्ड है। तो कहीं न कहीं मैं अगर कहूँ कि नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर योग है। वो लोग जो लोग बिगिनर्स हैं और नौकरी की तलाश में हैं। कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी कॉम्पिटिशन की सक्सेस रेट यहाँ पर जो मंगल है ये बढ़ा देगा। और मंगल यहाँ पर 10 मई तक रहने वाले हैं और थोड़ा पहले से रह रहे हैं। अप्रैल का पूरा महीना इन्होंने यहाँ बिताया है और 10 मई तक रहेंगे। तो आपने देखा भी होगा जिन लोगों के इस पीरियड में जो कि जेमिनी वाले हैं उनका कोई अगर रिजल्ट आउट हुआ है कोई नौकरी का तो वो असफलता उनको मिली होगी। और अगर 10 मई तक 10 मई कह लीजिए मैं कहूँ कि 10 मई में 10th हाउस में रहेंगे उसके बाद 11th हाउस में आ जाएंगे। यानी कि सक्सेस रेट और ज्यादा बढ़ जाएगी। 11th हाउस उच्च भाव होता है तो कहीं ना कहीं मैं अगर कहूँ आपके लिए कि 20 जून तक का पीरियड आपके बहुत बेहतर है। न्यू बिगनर से अगर नौकरी बहुत बेहतर है। इसके अलावा जो लोग नौकरी में हैं सेकंड और मार्च की युति है कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस प्रोफेशन में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। ये इनकी युति का परिणाम तो आपको देखने फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने सूझबूझ से समझदारी से और धैर्यपन से अगर आप चीजों को सॉल्व करेंगे तो चीजें आपको सॉर्ट आउट होती हुई दिखती जाएंगी। तो ये युति मैं इस युति को जो है बहुत ज्यादा खराब मैं इस युति को अच्छा मानता हूँ। बस थोड़ा सा आप अपने को गुस्से को अपने एग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल में रख करके रखिए। दो चीजें हैं कि जो न्यू बिगनर्स है उनके लिए बहुत बेहतर है और जो जॉब में कर रहे हैं उनको संयम और विनम्रता और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना है। 11th हाउस में सन उच्च के होके बैठे हैं। सूर्य उच्च के होके बैठे हैं। सूर्य आपके थर्ड लॉर्ड होकर 11th हाउस में उच्च के होके बैठे हैं। छोटी मोटी यात्राएं जो भी करेंगे उससे उसमें कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से या किसी ना किसी तरीके से सरकार का रोल होगा और वहां सरकार के द्वारा आपको इनकम जनरेट होगी इनकम की प्राप्ति होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में मरकरी भी यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। आपके योग कारक ग्रह मरकरी है जो कि आपके फर्स्ट एंड फोर्थ लॉर्ड हैं। तो योग कारक ग्रह मरकरी का बैठना व्यापार के ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे थर्ड हाउस एरियाज में काम कर रहे हैं। यानी कि टूर एंड ट्रेवल्स का काम है कम्युनिकेशन कमीशन का काम है या फिर कोई ऑनलाइन वर्किंग करते हैं तो ये सब छोड़ देते हैं। मेहनत का पूर्ण परिणाम आपको मिलेगा। एक दूसरा अच्छा योग है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेहतर योग है। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सरकार से आय होने की प्राप्ति सरकारी नौकरी के भी योग बना रहा है सूर्य। इसके अलावा वीनस आपके 12th हाउस में बैठे हुए वीनस जो कि आपके स्वराशि होकर बैठे हैं। 12th हाउस में वीनस जो है आपके 5th लॉर्ड और आपके 12th लॉर्ड होकर आपके बैठे हो तो कहीं ना कहीं अपनी ही राशि में तो मैं इनको अशुभ नहीं कहूंगा। हाँ ये हो सकता है कि बच्चों के लिए या फिर स्पाउस के लिए पत्नी के लिए खर्चा हो जाए। इस चीज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है ही है। लेकिन वीनस का 12th में बैठना एक चीज और देता है कहीं ना कहीं मोर देन वन अफेयर्स या कहते हैं मैरिटल लाइफ के अलग कोई अफेयर्स आपको यहाँ पर दे सकता है क्योंकि पंचम के स्वामी भी होकर 12th में बैठे हैं और इस वजह से आपकी मैरिटल लाइफ में इश्यूज रह सकते हैं। इसमें कोई दायरा नहीं क्योंकि सैटर्न कनेक्ट कर रहे हैं आपके 7th हाउस को और उसके अलावा केतु भी कनेक्ट कर रहे हैं आपके 7th हाउस को। तो यहाँ पर इस महीने बाकी सारे योग तो बेहतर मैं कह रहा हूं लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी मेंटल लाइफ में थोड़ा सा सब्र रखना होगा। थोड़ा सा क्या कहते हैं ना कि समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन उसमें भी ये जो महीना है जुपिटर जो आपके फर्स्ट हाउस में है घबराने वाली बात नहीं। जैसे अगला महीना आएगा और जुपिटर यहाँ से निकलेंगे जब वो चले जाएंगे अपनी पुरानी अवस्था में कर्क राशि में तब चीजें यहाँ पर केतु बिगाड़ेंगे। तो केतु यहाँ पर आपके थर्ड हाउस में बहुत समय से बैठे हैं और ये 5 दिसंबर तक बैठेंगे इस साल। तो आप देख भी रहे होंगे आपके मेंटल लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे होंगे। लेकिन जुपिटर की पोजीशन जैसे यहाँ पर जुपिटर जैसे ही अभी यहाँ पर 30 डिग्री तक का टाइम जो बिता रहे हैं इस पीरियड में आपको चीजें फिलहाल ठीक ठाक होती हुई दिख रही होंगी। चीजें पहले से बेहतर दिख रही होंगी। लेकिन वीनस यहाँ बैठेंगे आपके जो है 10 मई तक। वीनस की बात करूं तो 1 जून तक वीनस नहीं वीनस 13 मई तक का पीरियड है। खर्चा देखो जाके उसके बाद वीनस है वो आपके लगन में आ जाएंगे वाहन योग बनाएंगे बेहतर योग हो जाएगा। तो ऐसी करवाने वाली कोई इतनी विशेष बात नहीं है। इसके अलावा देखिए केतु आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं। मैंने कहा केतु जहां बैठता है डिटेच करता है। आपका थर्ड हाउस बहुत मजबूत है। केतु यहाँ बलवान हो रहा है।
तो आप छोटी-मोटी यात्राएँ करें, या आपका टूर एंड ट्रैवल्स का काम है, या थर्ड हाउस एरिया में जो भी काम है, वहाँ पर क्या है ना कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें मन में आप कि इतना लाभ हो जाए, इतना पैसा मिल जाए, इन सब चीज़ों से। ये सब लेट गो की भावना रखिए, देखिएगा बहुत अच्छे परिणाम यहाँ मिलेंगे। अगर कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे, बहुत प्लानिंग, क्योंकि केतु प्लानिंग अलाउ नहीं करता। केतु कहता है ठीक है, अगर आप लेट गो करते हो देन आई विल गिव यू गुड रिजल्ट, अदरवाइज़ चीज़ों को वो डिले करता है, डिटैच करता है, नुकसान करेगा। छोटी-मोटी यात्राओं में थोड़ा ध्यान ये रखना होगा आपको कि स्मूथली अगर कोई ड्राइव कर रहे हैं अपनी गाड़ी, तो थोड़ा-सा स्मूथली ड्राइव करें। पिता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि 15 मई को सूर्य चले जाएँगे 12th हाउस में, तब जो है लंबी यात्राएँ होने के योग तो है, लेकिन पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इस तरह की चीज़ें रहेंगी, तो जो भी काम अगर है आपके 3rd हाउस एरिया से रिलेटेड, वो 14 मई से पहले-पहले निपटा लें। राहु बैठा है आपके 9th हाउस में। राहु 9th हाउस में बैठकर क्या करेगा? 9th हाउस में बैठकर राहु आपको नैतिक और अनैतिक, अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क करना जो है भुला देगा, और कहेगा कि चलो यार, प्रॉफ़िट के लिए काम करो, पैसा कमाओ, भौतिक सुख-सुविधाएँ कमाओ, चाहे जैसे भी कमाओ। तो यहाँ पर जो है आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, तो राहु इतना प्रभावी नहीं होगा। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, देन थोड़ी समस्याएँ आपको देगा। आप जो है अच्छे-बुरे का विचार किए ही आप चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, और नैतिक और अनैतिक दोनों ही तरीके से आप पैसा कमाने में कोई परहेज नहीं करेंगे। जुपिटर की अच्छी पोज़ीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए राहु यहाँ करेगा, राहु का एक और चीज़ें बता दूँ कि राहु यहाँ बैठकर क्या करेगा, राहु आपकी लगन को देखेगा, फर्स्ट हाउस को देखेगा। जुपिटर बैठा है, चीज़ें ठीक है, जुपिटर के हटते ही जैसे जुपिटर अगले महीना आएगा, जुपिटर वहाँ से जब अपनी राशि में, अपने पुरानी राशि में चले जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपको कन्फ्यूज़ करेगा, क्योंकि लगन को देख रहा है। आपको भ्रमित कर देगा, एक इल्यूज़न आपके दिल और दिमाग पर जो है बना देगा। आप सही-गलत में अंतर नहीं कर पाएँगे। जब तक जुपिटर बैठा है तब तक आप चीज़ों को एनालाइज़ कर पाएँगे। कौन सी बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं, कौन सी गलत है, कौन सी सही है। उसके बाद ये आपके कहीं न कहीं पंचम भाव को, यानी कि अ, जिससे प्रेम करते हैं या बच्चे हैं, तो कहीं न कहीं आप स्टूडेंट हैं, तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों में, आपकी स्टडी में, आपके बच्चों के साथ आपके संबंधों में, जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ आपके संबंधों में कहीं न कहीं भ्रमित करेगा, कहीं न कहीं अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें करा सकता है। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। प्रेम प्रसंग है तो कहीं न कहीं आप लीक से हटकर चीज़ें कर सकते हैं। इस तरीके का राहु यहाँ पर चीज़ें देगा, अचानक से छोटी यात्राएँ करा देगा। केतु कहीं न कहीं आपके 7th हाउस कनेक्ट करेगा, डिटैच करता है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपका पार्टनर स्पिरिचुअल है, वैसे भी आपका पार्टनर स्पिरिचुअल होता है, क्योंकि 9 नंबर राशि पड़ी हो, तो उतना ज़्यादा घबराने वाली बात आपकी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें मैरिटल लाइफ पर अपना ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि वाद-विवाद अधिक ना बढ़े। तो ओवरऑल कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं। अब जैसे मैंने सूर्य की बात की, सूर्य 15 मई को 12th हाउस में आ जाएँगे, तो सूर्य का रिज़ल्ट बदल जाएगा। उसके बाद मंगल मेष राशि में चले जाएँगे 11 मई को। तो मंगल तो आपको और बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट यहाँ देगा ही देगा। शुक्र जो है मिथुन में आ जाएँगे, शुक्र लगन में आ जाएँगे, तो खर्चे थोड़े से पहले की अपेक्षा कम हो जाएँगे। इसके अलावा रेमेडी की बात करें, 1 मई को पूर्णमासी है, मन अगर कमज़ोर है, मन में मन कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप मून मेडिटेशन करें इस दिन। अमावस्या 16 मई की है। राहु आपका नेगेटिव है, जन्म पत्रिका में राहु से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। वैसे भी जो ट्रांजिट है वो राहु का बहुत बेहतर मैं यहाँ नहीं कहूँगा, तो इसके लिए आप रेमेडी कीजिए अमावस्या को। रेमेडी में देखिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और नारियल को बहते जल में प्रवाहित करें। प्रदोष व्रत कर सकते हैं, 14 मई और 28 मई को प्रदोष व्रत है। ओवरऑल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से परिवार से दूरियां हैं, परिवार से ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। इन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलना है तो प्रदोष व्रत करें। चतुर्थी की बात करें, संकष्टी 5 मई की और विनायक 19 मई को है, और आपके योग कारक ग्रह बुध हैं, और भगवान गणेश की उपासना सदैव भी आपको करनी चाहिए, और जीवन में जीवन पर्यंत आपको जो है संकष्टी और विनायक चतुर्थी की व्रत हमेशा रखनी चाहिए। ये आपकी बहुत जो है बेनिफिशियल एक रेमेडी के तौर पर आपको प्राप्त होगी, और आपको सदैव ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बुद्धि विवेक को, तार्किक क्षमता को, अपने व्यापार को, अपने सुख सुविधाओं को, इन सबको मेंटेन रखने के लिए, या इन सब में पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको गणेश जी की उपासना सदैव ही करनी चाहिए। एकादशी की बात करें, अपरा एकादशी 13 मई की है, और पगनी एकादशी 27 मई की है। ओवरऑल ये व्रत आपके लिए मैं कहूँ तो आपके प्रोफेशन के लिए, और आपके
सेवन हाउस एरियाज के लिए, आपकी मेरिटल लाइफ के लिए बहुत बेहतर है। इसको कीजिए। गज केसरी योग इस माह 7, 14, 20 और 27 मई को जो है आकाश मंडल विद्यमान रहेगा। बहुत अच्छा योग है, बहुत चमत्कारी योग है। एक सामान्य से व्यक्ति को एक असाधारण व्यक्ति बना देता है। इसके अलावा देखिए क्वालिटीज की बात करें, आप लोग बहुत गुड ऑब्जर्वर होते हैं। लिब्रा और एक्वेरियस आपके लिए बेस्ट साइन साइन है। हेल्थ इशू 3, 4, 30 और 31 मई को अधिक रहेगा। 8 और 9 मई को स्ट्रेस अधिक रहेगा। एक्सपेंसिव डे जिन दिन अधिक खर्चा हो सकता है वो 16 और 17 मई होंगे। स्टोन, पन्ना और डायमंड आप धारण कर सकते हैं। पूजा पाठ की बात करें, गणेश उपासना करें, माता लक्ष्मी की उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और अगर वर्किंग प्लेस पर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो निसंदेह भगवान विष्णु भक्तभूषण हरि की उपासना आप करें, बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन है, 15 मई से 28 मई तक रहेगा। शुक्र और बुध का मीन टू से कि आपके 12th और फर्स्ट हाउस का जो है योग परिवर्तन योग है, यानी कि खुद पर पैसा खर्च कर सकते हैं या व्यापार पर पैसा खर्च कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें यहाँ देखने को आपको मिलेंगी। तो ओवरऑल एक छोटा सा प्रोडक्शन था जेमिनी असेंडेंट यानी कि मिथुन राशि अथवा मिथुन लगन के लिए कि मई 2026 का जो ग्रहों का जो गोचर है वो कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और जेमिनी असेंडेंट हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि मई का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता।